जोहार साथियों। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग झारखंड जेएसएससी टारगेट किए हुए हैं और उसका आज हम लोग पढ़ने वाले झारखंड जीके। तो झारखंड जीके कैसे क्लास होने वाला है, तो चैप्टर वाइज क्लास होगा। ऐसा नहीं कि 15 क्वेश्चन उठा लिए कहीं से भी और टॉप 50 करके क्लास चला दिए, या वो क्लास अगर देख रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले झारखंड जीके, वो भी चैप्टर वाइज क्लास होगा, टॉपिक वाइज, और उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन सीरियल वाइज चलते जाएगा। जैसे आज अगर हम भूगोल शुरू किए, भूगोल का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसी तरह। और एक टॉपिक का सारा एमसीक्यू होगा, उसके साथ एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन होगा। तो आज हम लोग क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक लाइन देख लेते हैं। मोटिवेशनल लाइन है कि सफलता कभी संयोग से प्राप्त नहीं होता, ये प्राप्त होती है कठिन परिश्रम और लगन से। तो हम लोग को ये जो दो वर्ड है हम लोग ये करना है, लगन रखना है। मतलब हम लोग पे जॉब लेने का ललक होना चाहिए, लगन होना चाहिए, और परिश्रम इसके साथ तो करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग पहले सीधा सिलेबस देखते हैं। देखिए भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, भूगोल का सिलेबस हम लोग देखते हैं और इसी तरह का क्लास होगा। भूगोल में सबसे पहले देखेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय, झारखंड का भूगर्भिक संरचना, झारखंड का धरातलीय स्वरूप, झारखंड की उपवाह प्रणाली, झारखंड की जलवायु, इसी तरह करके पूरा सिलेबस हम लोग देखते जाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, झारखंड का भौगोलिक परिचय, और इससे रिलेटेड सारा एमसीक्यू दिए हैं। उसके साथ जो एमसीक्यू छूट गया है या अगर एमसीक्यू बनने वाला है या कोई क्वेश्चन बनेगा, उससे रिलेटेड सारा एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। तो हम लोग सीधा पहला वीडियो में शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले झारखंड का भौगोलिक परिचय, उसके बाद अगला दिन होगा झारखंड की भूगर्भिक संरचना, उसी तरह आगे होगा झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं, झारखंड का भौगोलिक परिचय, ये पढ़ेंगे और इसका सारा ऑल एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पूर्व भाग, उत्तर पश्चिम भाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा पूर्वी भाग। एक और ऐसा क्वेश्चन आता है कि झारखंड भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में है? तो उस जगह पे आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर झारखंड भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में है तो उत्तर पूर्वी भाग में होगा, और भारत के किस भाग में है तो पूर्वी भाग में होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इसीलिए है क्योंकि इसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगा। अगर आप सब्जेक्टिव बुक नहीं पढ़ते हैं तो आपका मेरा सिर्फ एमसीक्यू देखने से ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो पढ़िए। अगर उड़ान से ये टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद एमसीक्यू लगाते हैं तो आपका दिमाग में, माइंड में पूरा बैठ जाएगा और आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाइएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और जहाँ से कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरता है। तो ये एक एक्स्ट्रा जानकारी मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध मतलब अगर पृथ्वी है तो विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती है, तो विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में है कि दक्षिण दिशा में है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिण गोलार्ध में है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि विषुवत रेखा से ऊपर हमारा भारत है। ऊपर मतलब उत्तर की ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध में झारखंड। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में कि भारत का विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत के अंदर झारखंड है, तो झारखंड भी क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध में हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ 2 चीज आएगा, एक जनसंख्या की दृष्टि से, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है 14वां स्थान है, 15वां स्थान है, 16वां स्थान है, 13वां स्थान है। तो इसका आंसर क्या होगा? 15वां स्थान है। 14वां स्थान कब होगा? जब जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे तो 14वां स्थान, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है तो 15वां स्थान। ये याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। झारखंड
का क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल जो पहले सर्वे हुआ था उसके अनुसार कितना है, 79,714 किलोमीटर। लेकिन जब भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 आया तो इसमें कितना है, इसका 79,716 वर्ग किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। इसका कारण है कि कोई गांव ऐसा है जो सर्वे में छूट गया होगा और इस सर्वे में उस गांव या उस भाग, झारखंड का उस भाग को लिया गया तो उसमें क्या हुआ, 2 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया। और जहां जिसका देश में स्थान 15वां है, मतलब टोटल अगर हम लोग सीरियली वाइज लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे पहला राजस्थान है उस तरह करके 15वां स्थान में हमारा झारखंड आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। अभी हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से डिस्कस किए थे, उसके साथ साथ बताए थे कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा स्थान है। पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 13वां स्थान, ऑप्शन बी 14वां स्थान, ऑप्शन सी 15वां स्थान, ऑप्शन सी और डी 16वां स्थान। तो हमारा आंसर क्या होगा, 14वां स्थान। जनसंख्या के दृष्टि से जब बोलेगा तो 14वां स्थान, और अगर बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है तो 15वां स्थान। लेकिन इसका आंसर क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से तो 14वां स्थान होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, हम लोग का लास्ट जब जनगणना हुआ है वो कब हुआ है, 2011 में। अभी नया जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया है। तो इसके अनुसार हम लोग का कितना था जनसंख्या, 3,29,88,134। ये याद रखिएगा डाटा, 3,29,88,134। और इस हिसाब से इस दृष्टि से देश में झारखंड का 14वां स्थान है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका थ्योरी जो होगा भूगर्भिक संरचना का, उसका थ्योरी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। उड़ान में दिया है, अगर उड़ान आपके पास है तो उड़ान पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा MCQ लगाइए। आपको कहीं और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सारा याद हो जाएगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आर्कियन ग्रेनाइट नीस और धारवाड़ की चट्टान। फिर ऑप्शन दूसरा है विंध्यान श्रेणी की चट्टानें। फिर सी है गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें और डी है राजमहल ट्रेप या दक्कन लावा की चट्टानें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा पहला आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना चट्टान यही है हमारा झारखंड का। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, जबकि सबसे नवीनतम चट्टान मिट्टी जलोढ़ निक्षेप की मृदा है। जलोढ़ मतलब क्या होता है, जल का बहाव से जो मिट्टी आता है उसको जलोढ़ कहते हैं। वो सबसे नया है, नया होने का कारण है वो बहाव से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय ध्रुवीय प्रकार की, इसमें से सभी प्रकार के। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है हमारे झारखंड में। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, झारखंड देश के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक मौसम में उतार चढ़ाव को झेलता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए। मेन हम लोग को ये देखना था कि इसका जो जलवायु कैसा है, जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है अवशिष्ट मृदा, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, अवशिष्ट प्रकार की मृदा। तो इसमें हम लोग अवशिष्ट प्रकार की मृदा, इसमें 2 ऑप्शन और दिया है, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। तो अवशिष्ट मृदा में ये दोनों आ जाता है, तो हम लोग अवशिष्ट मृदा मार दिए तो हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, अवशिष्ट मृदा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ दिया है अवशिष्ट प्रकार की है। यहाँ
काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी पाई तो जाती है पर वह अवशिष्ट प्रकार की है। तो हम लोग क्या एक चीज़ सीखें कि काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी क्या है, अवशिष्ट प्रकार की मृदा का ही एक प्रकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है। तो यहाँ वन बोला गया, इसका पहला ऑप्शन है 29.61, फिर दूसरा ऑप्शन है 29.76, फिर अगला ऑप्शन है 29.63 और लास्ट ऑप्शन है 29.64। तो इसका आंसर क्या होगा, 29.76%। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये नया सर्वेक्षण जो हुआ भारतीय वन सर्वेक्षण 2021, उसके अनुसार दिया गया क्या है, क्षेत्रफल से वन का प्रतिशत जो है पहले कितना था, 29.62% था, उससे बढ़कर अब कितना हो गया, 29.76% हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे और हम लोग जब भी बनाएंगे तो नया जो सर्वे आया है, रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा झारखंड। और रूर जो वर्ड है वो जर्मन भाषा का एक वर्ड है। रूर का मतलब क्या होता है, धनी या धनी। हम लोग का झारखंड धनी क्यों है, क्योंकि यहाँ खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी प्रदेश है। अभी धनी का बात किए हम लोग, यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी दिया है। और इसलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। वास्तव में रूर जर्मनी का एक नगरीय क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र वहाँ का रूर है। रूर नगरीय मतलब क्या होता है, धनी। नगरीय क्षेत्र है जर्मनी का, और वो जो शहर है वो धनी शहर है। इसीलिए झारखंड को भी रूर प्रदेश कहा जाता है। किसका, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। पहला ऑप्शन है कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियां। दूसरा ऑप्शन है खनिज व उन पर आधारित उद्योग। तीसरा ऑप्शन है सेवा क्षेत्र और लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खनिज व उन पर आधारित उद्योग। अगर पूछेगा झारखंड के लोगों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तब हम लोग बोलेंगे कृषि। लेकिन अगर झारखंड का अर्थव्यवस्था का बात हुआ तो हम लोग खनिज व उन पर आधारित उद्योग ही लगाएंगे, क्योंकि झारखंड का बात बोला गया, झारखंड के लोग का बात नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, झारखंड के खनिज संसाधन से परिपूर्ण होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था को मुख्य आधार खनिज एवं उस पर आधारित उद्योग है। हालांकि यहाँ लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी वही बात बताया गया है। अगर यहाँ झारखंड के लोगों का अर्थव्यवस्था का बात करेगा तो हम लोग कृषि ऑप्शन टिक करेंगे। आइए अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कितने प्रमुख उद्योग केंद्र है। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। हम लोग का नगरीय औद्योगिक केंद्र 4 है। कौन कौन सा है, तो आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। झारखंड के 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। कौन कौन सा, पहला है जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, झारखंड राज्य के भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है। अब देखिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन बात किए थे कि भारत के किस भाग में है, लेकिन यहाँ बोला गया है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में है। तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे। जब भारतीय उपमहाद्वीप बोलेगा तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, इसका उत्तर पूर्व में होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, उत्तर पूर्वी में होगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना सगे संबंधी या अपना नज़दीकी दोस्त को जरूर इसको शेयर कीजिए वीडियो को। झारखंड राज्य के अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए हम लोग 2 चीज़ पढ़ना है, अक्षांशीय और देशांतर। तो हम लोग अक्षांश का बात कर रहे हैं और देशांतर का बात अगला क्वेश्चन में करेंगे। तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। फिर ऑप्शन बी है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। फिर अगला है
ऑप्शन सी 21 डिग्री 58 मिनट 15 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य, और लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन में है झारखंड की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, तथा देखिए देशांतर का भी इसमें डाटा दिया गया है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, तो इसका अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है झारखंड के देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतर का बात हो रहा है तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में अक्षांश देखे, तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर। यहाँ देशांतर सब में दिया है, लेकिन यहाँ हम लोग डाटा पे गौर करेंगे, है ना। तो ये हम लोग किस में पढ़े? अक्षांश में पढ़े। फिर ऑप्शन बी है 21 डिग्री 58 मिनट 15 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड तक पूर्वी देशांतर के मध्य। और तीसरा ऑप्शन है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट, यहाँ थोड़ा सा यहाँ डिग्री और मिनट छूट गया है, इसको मैनेज कीजिएगा, पूर्वी देशांतर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, यही होगा आंसर हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, दो चीज़ हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन पहला है 163 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 380 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 383 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 480 किलोमीटर। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 380 किलोमीटर। कब? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन है झारखंड का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है नया रिपोर्ट के अनुसार। पुराना रिपोर्ट में कितना था? 714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है झारखंड के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। तो इसका पहला ऑप्शन है 463 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 380 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 363 किलोमीटर और लास्ट ऑप्शन है 480 किलोमीटर। तो हम लोग अभी क्या पढ़े? इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला इसका एक्सप्लेनेशन सेम है जो हम लोग पीछे देखें, इसमें एक बार और हम लोग दोहरा लेते हैं। बार बार देने का यही कारण है कि जितना बार पढ़िएगा उतना बार आपका माइंड में बैठेगा। तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं झारखंड का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक कितना है? 463 किलोमीटर। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर और इसका परसेंटेज कितना है भारत का क्षेत्रफल में? 2.42% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। रिपोर्ट भी लिखा गया 2019 का रिपोर्ट के अनुसार। तो पहला ऑप्शन है 79,714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होगा, फिर 17,092 वर्ग किलोमीटर, 79,716 वर्ग किलोमीटर और 77,922 वर्ग किलोमीटर। तो हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़े कितना होगा? 79,716 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। एक्सप्लेनेशन क्या है? ऊपर वाला तो दोनों पढ़े। उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई लंबाई कितना है? 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक कितना है? 463 किलोमीटर और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर और इसका प्रतिशत कितना है पूरा भारत का? 2.42%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
झारखंड का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी हम लोग तुरंत पढ़ें कितना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4.42%, ऑप्शन बी 3.72%, ऑप्शन सी 5.42% और ऑप्शन डी 4.42%। तो हम लोग क्या पढ़े अभी आंसर में? 2.42%। इसका आंसर क्या होगा? 2.42%। चलिए अगला पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेंगे। उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है? 380 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है? 463 किलोमीटर। और झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से? 79,716 किलोमीटर। और हम लोग परसेंटेज एक बार और देख लेते कितना है? 2.42%। तो इतना बार रिपीट करने से हमको नहीं लगता है कि आप लोग भूलिएगा, आप लोग का दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या देखिए हम लोग हमेशा पढ़े हैं हजार में, यहाँ मिलियन में दिया है, तो ये भी हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है 329.8 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 3.298 मिलियन, ऑप्शन सी है 32.98 मिलियन और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 32.98 मिलियन। मिलियन में अगर पूछेगा तो 32.98 मिलियन। अगर करोड़ में पूछेगा तो कितना होगा? 134 होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल जनसंख्या कितना है? 3 करोड़, यहाँ कॉमा होगा, 3,29,88,134 है। और अगर मिलियन में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको क्या होगा? 32.98 मिलियन होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा झारखंड में? यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 2.42%, फिर अगला ऑप्शन है बी 4.42%, फिर अगला ऑप्शन है सी 2.72%, फिर है 7.42%। तो इसका आंसर क्या होगा? 2.72%। यहाँ दो कन्फ्यूजन होगा। अगर क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछेगा तो 2.42% बोलेंगे और जनसंख्या का प्रतिशत पूछेगा झारखंड में हिस्सेदारी तो 2.72% होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इसका एक्सप्लेनेशन है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या, फिर मिलियन में एक बार देख लेते हैं 32.98 मिलियन। और अगर करोड़ में हम लोग बोलेंगे तो 3,29,88,134 और इसका कुल परसेंटेज कितना है? 2.72%। तो उम्मीद है कि आप लोग को याद हो रहा होगा, क्योंकि जितना बार रिपीट करते हैं हर क्वेश्चन में उस सारा डाटा को हम बताते जा रहे हैं। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? पहला ऑप्शन है 3 राज्यों को, दूसरा ऑप्शन है 4 राज्यों को, तीसरा ऑप्शन है 5 राज्यों को, लास्ट ऑप्शन है 6 राज्यों को। तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। कौन कौन सा वो राज्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और एक हमारा उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार, दक्षिण में ओडिशा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों है। लेकिन इसमें देखा जाए तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, इसके साथ हम लोग को पढ़ने को मिल गया कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समान झारखंड भी स्थलबद्ध मतलब लैंडलॉक स्टेट है। इसके साथ ना कोई देश का सीमा जुड़ता है, ना ही हमारा समुद्री सीमा जुड़ता है। अगर कोई सीमा नहीं जुड़ता है तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? लैंडलॉक स्टेट इंग्लिश में, और हिंदी में एक स्थलबद्ध राज्य बोलते हैं। तो हम लोग का झारखंड भी
लैंडलॉक स्टेट है। इसके साथ साथ और हम लोग याद रख लेंगे कौन सा स्टेट है, एक हरियाणा हो जाएगा लैंडलॉक स्टेट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसके साथ एक और हमारा झारखंड। भारत का 4 राज्य है जो लैंडलॉक स्टेट है, ना इसका कोई देश का सीमा इसके साथ है, ना ही कोई समुद्री सीमा मतलब समुद्र तट इसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? झारखंड का समुद्र तल से निकटतम दूरी कितना है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं 60 किलोमीटर, दूसरा 90 किलोमीटर, तीसरा 120 किलोमीटर और लास्ट ऑप्शन है 150 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 90 किलोमीटर। सबसे निकटतम समुद्र तट की दूरी 90 किलोमीटर, वो भी उड़ीसा का है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। झारखंड की भौगोलिक सीमा कहीं भी समुद्र से स्पर्श नहीं करती है। झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी 90 किलोमीटर है। यह समुद्र तट उड़ीसा की है। तो उड़ीसा राज्य से सबसे ज़्यादा निकटतम समुद्र तट हमारा झारखंड का है और वो भी कितना है? 90 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य का आकार कैसा है? तो पहला ऑप्शन है समचतुर्भुज, दूसरा चतुर्भुज, आयताकार और लास्ट है इसमें से कोई नहीं। तो कैसा है हमारा झारखंड का आकार? कैसा है? चतुर्भुज आकार का है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुज या चतुष्कोणीय समान के समान है। तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे? चतुर्भुज आकार का है। चलिए इसमें जो आज पहला टॉपिक हम लोग ख़त्म किए, पहला टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको इतना पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा होगा तो थ्योरी आप देख सकते हैं, उड़ान का या एग्जाम फाइटर का बुक खरीदे हुए हैं उसमें देखिए, शिवांगन का या जो भी आपके पास बुक है एक बार आप पढ़ लीजिए। उसके बाद मेरा वीडियो देख के MCQ लगाइए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। इसी तरह कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, भूगोल का अगला टॉपिक जो भी है हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।